आज हम ओम्स लॉ को केवल चुटकियों में 1 मिनट में समझते हैं। तो पहले समझिए ओम्स लॉ की बात करते हैं। ओम्स लॉ होता क्या है कि एक कांस्टेंट टेम्परेचर, एक निश्चित जो तापमान होता है वो ओम्स लॉ होता है। तो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, यानी करंट जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इसके वोल्टेज के। फॉर्मूला देखें तो V इक्वल I इंटू आर, आप देख पा रहे होंगे। अब इसका मतलब समझते हैं। V का मतलब होता है वोल्टेज यानी इलेक्ट्रिसिटी को धकेलना, I का मतलब होता है करंट यानी फ्लो ऑफ चार्ज यानी चार्ज का बहना, आवेशों का। R का मतलब रेजिस्टेंस यानी फ्लो पर ओपोजिशन यानी प्रतिरोध पैदा करना। समझते हैं कि यदि वोल्टेज बढ़ता है यानी हम वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो करंट भी बढ़ेगा, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वोल्टेज के। तो लेकिन यदि हम रेजिस्टेंस बढ़ा देते हैं तो करंट घट जाता है। दोबारा समझ लीजिए कि यदि वोल्टेज बढ़ाया जाएगा तो करंट बढ़ेगा, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और यदि रेजिस्टेंस को बढ़ाया जाएगा तो करंट घट जाएगा, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये हमारा इंग्लिश में समझने को बाद थोड़ा बहुत हिंदी में भी समझ लेते हैं बच्चों के लिए कि ओम का नियम कहता है कि स्थिर तापमान पर यानी निश्चित तापमान पर विद्युत धारा वोल्टेज के समानुपाती होती है यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। फॉर्मूला ये कहता है V बराबर वोल्टेज, I बराबर यानी करंट यानी धारा, R बराबर प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं कि वोल्टेज बढ़ेगा यानी वोल्टेज बढ़ेगा तो धारा बढ़ेगी, यदि R बढ़ेगा यानी प्रतिरोध बढ़ेगा तो धारा घट जाएगी। उदाहरण ले लिया है मैंने, मान लीजिए V बराबर 10 वोल्ट, R बराबर 5 वोल्ट, फॉर्मूला है I बराबर V अपॉन I, तो 10/5 बराबर 2 एम्पियर। तो याद रखें सूत्र को कि V बराबर IR होता है, V बराबर IR। ठीक है, जहां पर V का मतलब है वोल्टेज, I का मतलब है एम्पियर और R का मतलब है ओम या रेजिस्टेंस। तो ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को विजिट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। स्टे हेल्दी एंड स्टे फिट। जय श्री श्याम।